नमस्कार, मैं हिमांशु नारवानी जनता की आवाज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। इन्हीं में कांग्रेस एवं बीजेपी से लेकर विभिन्न पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त है। इसी के साथ राजस्थान में देखा गया कि एक नया मोर्चा अपनी शक्ल ले रहा है, जिसका नाम है राजस्थान आमजन मोर्चा। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्म सिंह धांका जी, जो कि 15 से 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं एवं 2009 में इन्होंने दौसा से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। धर्म सिंह जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी धर्म सिंह जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उद्देश्य क्या है? मेरा निवेदन है जी कि आज आपके चैनल पर जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम एक हमारे आदिवासी और गोंडवाना पार्टी को उत्तेजित करते हुए कम से कम आज इस नेट पर हैं, जी जो कि आज पैसे का दिखावा है और पैसा जहाँ दिखता है वहीं मीडिया जाता है। जी लेकिन आपके मीडिया को मैं बहुत लाइक करता हूँ। कम से कम आपने एक आज हमारे आमजन राजस्थान आमजन मोर्चा, जी जिसे तीसरे मोर्चे का दर्जा दिया, जिसमें 20 और 22 पार्टियों के जो भी मेन प्रदेश अध्यक्ष और जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने समर्थन दिया, जी जिनमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो कि हमारे पूरे देश में छाई हुई है, जी जिसका मैं ही राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूँ आपके बीच में, धर्म सिंह धानका, जी धर्म सिंह जी, जो कि हमारी पार्टी का एजेंडा है जल जंगल जमीन हमारा, क्योंकि देश हमारा तो जल जंगल जमीन हमारा। जी क्योंकि हमारा देश बहुत पहले गुलाम था। हमारी पार्टी कांग्रेस 1832 में पैदा हुई थी, जो कि अंग्रेजों के टाइम पैदा हो चुकी थी, बिल्कुल, जिनके रज में वही अंग्रेजी राज और जातिवाद रमा हुआ है। और आज बीजेपी जो है, मुझे किसी पार्टी से नफरत नहीं है, लेकिन इनके वर्चस्व, इनकी जातिवाद और इनका पैसावाद, जो कि आज बीजेपी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी एक जंक्शन हुआ करता था, आज उभर करके माननीय मोदी जी जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जी उनके कर कमलों से या कैसे भी, और आज ये छाई है, जिसका कारण हमारे लोगों को मिसगाइड किया गया, हमारे लोगों का शोषण किया गया, हमारे लोगों के साथ अन्याय किया गया, जिनके साथ अगर कोई अत्याचार हो जाए तो एफआईआर तक पुलिस दर्ज नहीं करती। कहाँ रह गया न्याय? इसी को देखते हुए, जबकि हमारा देश तीसरे मोर्चे के इंतजार में था, हमारे जनता तीसरे मोर्चे के इंतजार में थी, जो हमारे संयोजक विजय कौशिक जी, हमारे गोयल साहब जितेंद्र जी, इन्होंने मिलकर के राजस्थान आमजन मोर्चा एक मजबूत संगठन तैयार किया, जिसमें हमारा सभी पार्टियों ने मिलकर सहयोग किया। और जो आज राजस्थान में पूर्ण 200 सीट पर चुनावी जंग में अग्रणी है, जी और 200 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें हमारी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पूर्ण सहयोग है, जो कि मिलकर के हम साथ चुनाव 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके साथ हमारे जितने भी दल हैं, जैसे कि आमजन तीसरे मोर्चे की जो आप उद्देश्य पूछना चाह रहे थे, जी कि हमारे आदिवासी महारानी दुर्गावती जी, जो कि हमारा भारत, जो आज हमें हमारे बीजेपी कहती हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, बागेश्वर धाम कहता है हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अरे भाई, और कास्टों को निकाल के बाहर विदेश भेज दो, हिंदू रह जाएंगे। ये गलत तरीका है। हमारा देश कानून से चलता है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमें अपने संविधान की, बाबा भीमराव अंबेडकर की पालना करनी है। जब हम पालना करेंगे तो संविधान से चलेंगे। और हमारी जो पार्टियां हैं, जो 20-22 पार्टियां हैं, जो बहुत ही अल्पसंख्यक वजूद के साथ 20वीं पार्टियां थी, जिनका वजूद नहीं था,
जी तो सभी को मिलकर के एक संगठन तैयार किया गया, जिसका तीसरा मोर्चा राजस्थान आमजन मोर्चा, जो हमारे भाई का नाम लिया मैंने, संयोजक महोदय विजय कौशिक जी, जी गोयल साहब, जितेंद्र जी, सब ने मिलकर के एक मजबूत संगठन पैदा किया, जिनमें हमारी हिंदू समाज पार्टी, हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय व्यापारी भारतीय पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी, दलित क्रांति पार्टी, अभिनव लोकतांत्रिक पार्टी, नेशनल यूथ कांग्रेस भूसाल पार्टी, किसान पार्टी, कामगार शिवसेना, अखिल भारतीय कांग्रेस दल, सशक्त पार्टी, राजस्थान जनता पार्टी और भारतीय प्रजातंत्र पार्टी, राम पार्टी, नेशनल फ्यूचर पार्टी, अखंड समता पार्टी आदि सभी 20-22 पार्टी मिलकर के एकजुट मन बना करके संगठन तैयार हो चुका है। आज बीजेपी कांग्रेस को भारी है। आज राजस्थान में विजय श्री होगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो तीसरा मोर्चा राजस्थान आमजन मोर्चा का बनेगा। बिल्कुल मेरा मानना है हम मजबूत रहे, क्योंकि हमारा भारत नाम आज ये 7वां नाम है भारत, जबकि जो हमारी गोंडवाना पार्टी है, गोंडलैंड कहलाता है भारत, और गोंडलैंड से ही गोंडवाना बनी है। ना बीजेपी की ट्रेन चलती है और ना कांग्रेस की ट्रेन चलती है। अरे गोंडवाना एक्सप्रेस चलती है भाई। गोंडवाना पार्टी तो वो है जिसकी ट्रेन का नाम गोंडवाना चलती है, गोंडवाना एक्सप्रेस चलती है। जी धर्म सिंह जी, हाँ जी, मुझे ये जानना है कि राजस्थान आमजन मोर्चा में आप हाँ जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने आप को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए देख रही है? देखिए राजस्थान आमजन मोर्चा ये अकेला नहीं है जी जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, मैंने जो भी पार्टियां गिनाई हैं सभी पार्टियां तहे दिले मजबूत होकर के आर्थिक स्थिति से मजबूत है, सब तरह मजबूत है और 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जब हमारी 200 सीटें ही चुनाव में जीतेंगी तो फिर हमारा सीएम बनेगा। हमारे आम जनता की जो भी इरादे हैं पूर्ण होंगे। आम जनता के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिनकी सब सुनाइयाँ होंगी, जो हमारे आदिवासियों का अधिकार है, हम उसको लेकर रहेंगे। ये हमारा अटल वादा और दावा रहेगा। जी हाँ जी। धर्म सिंह जी, राजस्थान में आमतौर पर देखा गया है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, लेकिन वो सरकार या तो बीजेपी की होती है या कांग्रेस की होती है। तो क्या आप मानते हैं कि राजस्थान आमजन मोर्चा या राजस्थान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने आप को भाजपा और कांग्रेस की राजनीति से किस तरीके से अलग करती है कि वो जनता के बीच में जुड़कर और अपना वोट बैंक है जो कुछ भी कहते हैं उसको बढ़ा सके? देखिए, आज हम जानते हैं, आज हमारे कांग्रेस में हमारे मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी बैठे हैं। जी अरे फ़ोन कहाँ से गहलोत जी ने घर से तोड़ दिया, तो हम जनता का ही तो है। अरे जनता का चीज़ जनता को दे दिया तो कोई बड़ा काम तो नहीं कर दिया। आज अगर मैं सीएम हूँ तो गहलोत जी तो हमारे बांटते हैं 40 लाख, मैं तो 1 करोड़ बांट दूंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा नहीं है। लेकिन आज हमारी जनता को समझाने के लिए, आज हमारी जनता के बीच में, आज हमारे राजस्थान के बीच में पूरी जन जागृति पैदा करने के लिए हमारा तीसरा मोर्चा उत्पन्न किया गया, जिसकी जरूरत जनता को पड़ी। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों से जनता त्राहित हो चुकी है, दोनों में रामराज खत्म हो गया है। इसलिए हमने सोचा कि भाई सब मिल करके रामराज पैदा करें तो ही रामराज आएगा, ताकि जनता में शांति कायम हो। आज किसी गरीब के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो जाए, हमारे मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बीजेपी कहती है, हमारे योगी जी कहते हैं, सीएम उत्तर प्रदेश, सभी कहते हैं अरे भाई जो एक लड़की और माँ बेटी जलती रही और हमारी बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में देखती रही, तो कहाँ थी सरकार? मानव अधिकारों का हनन जो कि कानून से बाहर है, जो कि संविधान से बाहर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरी जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि मेरे भाइयों, आज आपके बीच में एक थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा पैदा हो चुका है। अगर आज भी आप नहीं देख पाओगे तो सोए रहोगे तो कभी नहीं देख पाओगे। तो मेरा निवेदन होगा मेरी जनता से, मेरे राजस्थान में, कि आप एक दफ़े तीसरे मोर्चे को सभी को देखें
और इसको सामने लाएं, फेस करें, ताकि बीजेपी में जो एक पीढ़ी चली आ रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ये तो दोनों चट्टे बट्टे भाई हैं। अरे दोनों को साइड में कहे, तीसरा भी तो कोई आए, इंसान तो सभी है भाई। आज अटल जी थे हमारे, जिनका स्वर्गवास हो गया, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, आज हमारे मोदी जी हैं भाई, कल और मोदी जी आएंगे। तो देश में मर्दों का और क्रांतिकारियों का और हमारे नेताओं का घाटा थोड़ी है। हमारा देश, हमारा भारत देश महान देश है, जिसे महान इसलिए तो कहा गया, इसमें भगवान बुद्धि देता है, एक से एक पैदा होके आता है। तो मैं चाहता हूँ, मैं जनता के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पूरे राजस्थान के सामने सबको नमन करता हूँ, मेरे भाई माता बहनों सभी को नमन करता हूँ कि आप एक दफ़े, मेरी अर्ज है, गुजारिश है कि हमारे सिंबल को देखते हुए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सिंबल आरई है जो रजिस्टर्ड है, जो पूरे देश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तहलका, छत्तीसगढ़ में तहलका, आज हमारे देश में 5 राज्यों में जो चुनाव है, 5 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आपके राजस्थान में भी हमारे संगठन के साथ मिलकर 200 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती देगी। और जनता के हितों में, हमारे जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि भाई, मैं कहता हूँ जल कानून के अंदर फ्री है, जहाँ हमारे बिजली का बिल लिया जाता है, जहाँ बिजली इतनी, अरे हमें जनता लाएगी तो हम बिजली भी फ्री कर देंगे और जल तो फ्री कर ही देंगे। घर घर में जल होगा, जहाँ जल नहीं होगा, जल पहुँचाने की ड्यूटी हमारी होगी। हम से सर पे मटका धर के घर रख के आए या कैसे, हम तो जनता में बीच में पैदा हुए हैं। आज जमींदार की हालत क्या है, मेरे जो किसान भाई हैं, मेरे जो व्यापारी दल हैं, उनकी हालत पूछिए, वो दुखी किसान भाई। जब खाद का समय आया, क्यों मैं जमींदार से पैदा होके आया हूँ, देखिए जो जमींदार से पैदा होकर नीचे से आता है उसको नॉलेज होता है, जो पैसों में पैदा हुआ है उसको नॉलेज नहीं होता, उसको तो पैसे का ही नॉलेज होगा, जनता के दुख और दर्द का क्या पता भाई। आज जब पैदा होती है तो बोलो खाद नहीं मिल रहा, चाहे मेरे बीजेपी के सरकार हो चाहे कांग्रेस है, बोलो खाद नहीं मिल रहा। अरे खाद को कौन खा गया भाई। आज जो सब्सिडी लागू की बीजेपी सरकार ने, जो 410 में गरीब आदमी सिलेंडर भरवा लेता था, आज 1150 1130 में सिलेंडर मिलता है। अरे गरीब कहाँ से लाएगा, सिलेंडर तो बांट दिए, उजुला करके दे दिए, पैसा कहाँ से आया जब जिस पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, भरने को पैसा कहाँ से आएगा। मोबाइल बांट दिया हमारे गहलोत सरकार ने, चार्ज करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा भाई। हमारी आम जनता के हितों की पालना करनी है, आम जनता के हितों को देखना है। जनता के साथ हमारा जमींदार भाई परेशान है, समय पे खाद नहीं मिलता। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो जंक्शन से भारतीय जनता पार्टी बन गई, चलो ठीक है भाई, हमारे उन्होंने उज्ज्वला लागू कर दिया और बोला सब्सिडी खाते में 2-4 दिन तो जनता के बीच में आए 200-400 रुपये, और आज किसी के खाते में पैसा नहीं आता है। हमारे मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, 15 लाख। अरे जनता को मिसगाइड क्यों करते मेरे भाइयों। हमारे मोदी जी से कहना चाहूँगा, कहाँ गए 15 लाख। मुझे तो लगता है 1500 खाते में नहीं आए जनता के में। तो मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी जो ज़मीन से जुड़ी है, गोंडलैंड जो अपनी धरती माँ से जुड़ी हुई है, अरे भारत में जन्मे हम, जिसका खाते अन्न तो उसकी हम करें सेवादानी। हम भारत के, हमारी जनता भारत की जी, आप लोग सब हमारे, तो आपकी सेवा करना। राजनीति कहती है आम जनता की सुख सुविधाएं देखना और सुख सुविधा देखना, लेकिन सुख सुविधा नहीं देखते, ये तो अपना घर देखते हैं भाई। राजनीति तो अपना घर। मैं तो कहता हूँ कि मेरा निवेदन है, सभी राजनीति पेंशन बंद कर दी जाए, सभी का मेहनताना बंद कर दिया जाए। मैं जनता से अपील करता हूँ, निस्वार्थ राजनीति हो तो स्वच्छ राजनीति होगी जी। उसके साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चाहती है कि जिस जल जंगल जमीन पे हमारे महारानी दुर्गावती जी लड़ाई लड़ी,
हमारे गौंड भाई लड़ाई लड़ी, हमारे आदिवासी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन आज जो 30% हैं, 30% मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, आज वो राज कर रहे हैं और हमारे आदिवासी पिस के चूर चूर मसाला बन गया, जिनके साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, जिनकी FIR भी दर्ज नहीं होती है। तो कौन से कानून में है कि FIR दर्ज नहीं हो? कहाँ है न्याय कहाँ है? इसलिए चाहे हमारी BJP हो, चाहे हमारी कांग्रेस हो, सभी का ऐसा है। जो सब्सिडी की बात थी, आज भ्रष्टाचार और करप्शन चरम सीमा पर है। अगर हमारी पार्टी जनता ने हमारे हाथ जोड़ने के निवेदन से समझा तो करप्शन जड़ा मूड से खत्म हो जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। शांति कायम हो जाएगी। अब मामला ये है, जो सब्सिडी का मुद्दा मैं जो बताने जा रहा था, जो 400 में करीब आदमी ले दे के सिलेंडर भरवा लेता था, आज 1150 रुपये हो गए नहीं, और उस सिलेंडर भरवाएगा नहीं तो बेचारा वो तो चूल्हे में जलेगा ही, लकड़ियाँ बीन के लाएगा, सारे दिन बीनने में लगेगा, मजदूर कहाँ जाएगा भाई? वो रोटी कैसे खाएगा? एक आदमी को मिलता 2 लाख तनख्वाह, एक बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो न्याय कहाँ है? तो हम चाहते हैं इस देश में न्याय हो, न्याय। और हमारा तीसरी जो मोर्चा आज राजस्थान में उत्पन्न हुआ है, ये पूरे देश में उत्पन्न होने जा रहा है। पूरे देश में चुनाव लड़ेगा। 5 राज्यों में जो चुनाव है, पाँचों के पाँचों में राजस्थान आम जन मोर्चा के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी गौडवाना पार्टी आज पूरे MP छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है, 5 राज्यों में लड़ रही है। और हमारे राजस्थान आम जन मोर्चे के साथ, संगठन के साथ खड़ा होकर के आज हमारी गौडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसका जिम्मा एक मुझे दिया हुआ है छोटा सा, प्रदेश का जिम्मा दिया। प्रदेश मेरी जनता है और मैं प्रदेश के नीचे समर्पित हूँ, समर्पित। अपने माता बहनों भाई सब हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि देखिए, एक दफ़े अरे गरीबों को देख के देखो। गरीबों की स्थिति गरीब जानता है, पैसे वाला नहीं जानता। अगर ये पार्टी को आप जिता के लाए तो आपके हित, आपके सुख शांति वापिस इस मैदान में, राजस्थान में, पूरे देश में पैदा होंगे जी। करप्शन खत्म होगा और वही 400 का सिलेंडर जो है 1150 का आज है, क्या पता 300 का हो जाए। भाई टैक्स बढ़ा रखा है, जो 33 रुपये का रेट है भाई, ये GST सब पे लागू कर दी। हमारे पूरे देश में आज फुल बहुमत में BJP सरकार है। जब कश्मीर में 35 से हटा सकती है, 370 हटा सकती है, तो क्या पेट्रोल पे और गैस पे GST नहीं लगा सकते? भाई क्यों नहीं लगाई? क्योंकि इनकम तो उसी से होती है जी। भाई गैस तो सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। भाई उसमें क्यों नहीं है? आज कमर तोड़ महंगाई कहते हैं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, जबकि खरीद उसकी 33 रुपये 30 रुपये आती है कच्चे क्रूड ऑयल की। तो भाई ये टैक्स इतना लगा के क्यों कर रखे है? जनता के गले पे छुरी रख दी, छुरी। तो मैं चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जनता, मेरे राजस्थान प्रांतवासियों, मेरे देशवासियों, आज गौडवाना गणतंत्र पार्टी को अगर आप जिता के मैदान में लाएंगे, पूरे तीसरे मोर्चे को सहयोग से लाएंगे, तो हम आपकी सेवा में समर्पित होंगे, हम आपकी सेवा देंगे और शांति कायम करेंगे। और आगे बताइए। दम सिंह जी, राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा है, राजस्थान आमजन मोर्चा। इसके अलावा एक तीसरा मोर्चा जो कि हनुमान बेनीवाल जी ने संभाल रखा है। हाँ जी, हाँ जी। कमोबेश वो भी इसी तरीके की राजनीति करते हैं, वो भी तीसरे मोर्चे को सपोर्ट करते हैं। क्या राजस्थान आमजन मोर्चा ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, या फिर आने वाली चुनाव में राजस्थान आमजन मोर्चा हनुमान बेनीवाल के मोर्चे से किस तरीके से अलग रहने वाला है और उनकी चुनौती को किस तरीके से स्वीकार? देखिए, हमारी हनुमान बेनीवाल जी से कोई द्वेषता नहीं है। अगर हनुमान बेनीवाल जी चाहे तो हमारे राजस्थान आमजन मोर्चा में आए, उनका स्वागत है जी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं हनुमान बेनीवाल जी सशक्त उम्मीदवार हैं, लेकिन वो जातिवाद के पे जो चुनाव लड़ता है, मेरे दिमाग से मैं उसको राजनेता नहीं समझता।
राजनेता वही कहलाता है जो सबको समान लेकर के समानता से साथ लेकर चलता है। जी तो हम जातीयवाद से चुनाव लड़ते हैं। हमारे लेके हमारे पार्टी, हमारे तीसरे मोर्चे में हिंदू भी हमारा भाई है, मुसलमान भी हमारा भाई है, पंजाबी और सिख जो भी हैं, जो हमारे देश में पैदा हुआ, जो हमारे देश में पैदा हुआ, जो हमारे देश का नागरिक है, वो सब हमारे भाई हैं, जिनको हम सम्मान देते हैं, जिनको हम इज्जत देते हैं और सबको हाथ जोड़ के नमस्कार निवेदन करता। तो मेरा निवेदन है कि वो सभी लोग, अगर हमारे भाई बेनीवाल जी सशक्त उम्मीदवार हैं, भाई विधानसभा फाइट करके लोकसभा चले गए क्योंकि उधर जातिवाद है उनका, और अगर वो हमारे राजस्थान आम जन मोर्चा को, हमारे संगठन को मजबूती दें, तो मैं अपने भाई को हाथ जोड़ निवेदन का आह्वान करता हूँ, आए, उनको अग्रणी रखा जाएगा, मेरा निवेदन है। जी धर्म सिंह जी, जैसे कि राजस्थान आमजन मोर्चा राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वह सरकार में आता है तो आम जनता की जीवन को सही बनाने के लिए उनका क्या रहेगा, कैसे कार्य करेगा? मैंने एक शब्द बोला था जी कि ये भारत हमारा गोंडलैंड कहलाता है, आज भारत नाम 7वां है जी। और जब धरती में हमारी है, जल जंगल जमीन हमारा है, तो उसकी सेवा करना स्वाभाविक हमारा है। तो भाई तो हमारे ही हैं, देश तो हमारा है। अरे पैदा जब हमारे देश में, हम अपने देश के हित के लिए अपने जो जीवन है उसका बलिदान करने के लिए तत्पर हैं, तो हमारे भाइयों के लिए भी हम तत्पर हैं। हम अपने देशवासियों के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे राजस्थान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा आम जन मोर्चा राजस्थान, और मेरी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनके चरणों में न्यौछावर रहेगी। जी एक मेरा आखिरी सवाल है धर्म सिंह जी, राजस्थान आमजन मोर्चा राजस्थान में चुनाव लड़के अगर किंग मेकर की भूमिका में आता है, जिसमें आपको बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक को समर्थन देना पड़े विधानसभा में, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इसको लेकर राजस्थान आमजन मोर्चा क्या सोचता है? देखिए, आज हमारा संगठन, आज हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और हमारे जो पार्टी मैंने नाम लिया है, काफ़ी पार्टी 20-22 पार्टियाँ हैं, वो सभी एकजुट हो चुकी है और दोनों का पैर लड़ खड़ा चुके हैं। राजस्थान में बीजेपी की भी पुतली कांप रही है। अरे आसमान से थोड़ी, वो भी हमारे भाई तो हैं। जब वो बोलना जानते कि हम अपनी माँ का दूध नहीं पिया है क्या, हम भी बोलना जानते हैं। राजनीति वो जानते, हम भी जानते हैं। भाई वो जब किसी को सुविधा देना चाहे, उनसे ज़्यादा हम देंगे। हाँ, मैं राजस्थान की जनता के लिए मैं दावा करता हूँ, आज जो पानी की किल्लत है, पूर्ण रूप से निःशुल्क पानी दिया जाएगा। जी हमारे जैसे मोदी 200 यूनिट की, मैं दावा करता हूँ मैं 300 कर दूंगा, 400 कर दूंगा। अरे भाई, जनता की चीज़ जनता को देंगे, टैक्स वसूली बंद हो जाएगी, करप्शन बंद हो जाएगा, जब शांति कायम हो जाएगी, बिजली की चोरी बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक सुविधा मिलेगी। जी भाई हम तो हाथ जोड़ के जनता के सामने फेस होंगे, तो देखिए हमसे कितना ही नाराज हो, हम कहेंगे भैया नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तो ज़रूर सुनेगा। भाई देखो, 12 वर्ष में कूड़ी की बाउट ने, हमारे देहाती एक भाषा है, आम किसानों की भाषा है, और मैं दावा करता हूँ आज जो मेरा किसान त्राहित है, मैं लिख दूँ, मेरा एजेंडा है, मेरा दावा है, समय पे किसानों को खाद मिलेगा। अगर हमारे भगवान की कृपा से फसल खराब हुई तो 2 महीने में मुआवजा मिलेगा। चाहे मुझे सरकार से लड़ूं या कुछ भी करूं, मैं अपने जनता की, किसानों की सुविधा के लिए तत्पर, उनके बीच में रहूंगा। मैं किसानों से भी आया हूं, तो हमारे किसान भाई भी तो साथ हैं। जी भाई मैं तो सभी को इज्जत देता हूं। रही बात ये, अरे भाई मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के बार बार निवेदन करता हूँ, राजस्थान के एक सटा हुआ एक स्टेट है, एक प्रदेश है हरियाणा, जिसमें 5000 वृद्धा पेंशन मिलती है। अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी पार्टी जीतती है, हमारा तीसरा आमजन मोर्चा जीतता है, तो मैं दावा करता हूँ 5000 रुपये वृद्धा पेंशन लागू होगी। जी धर्म सिंह, विडो पेंशन 2000 रुपये लागू होगी। क्या बीजेपी या कांग्रेस ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से
संपर्क करने की कोशिश की? हाँ करती है, कोशिश कर रही है ना, एमपी में कर रही है ना। कमलनाथ जी रोज आ रहे हैं हमारे पास, तो रोज आते हैं। जी। जो पूर्व सीएम हैं मध्य प्रदेश के, हाँ। ये हमारे वेणुगोपाल जी भी खूब कोशिश करते हैं, जी। हमारे विवेक तनखा जी भी कोशिश करते हैं, और राहुल जी भी कहते हैं आइए। लेकिन आज जो हमारी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी जो बैठी हैं, हाँ। वो भी तो आदिवासी है। जी। देश ही की जब मुख्य एक कड़ी आदिवासी हो तो देश भी आदिवासियों का है। तो मैं चाहता हूँ सब समर्पित हों और हम आपके चरणों में, पूरे देश के, पूरे राजस्थान के चरणों में हाथ जोड़ के समर्पित हों कि भाई आप अब के हमें देख लो, एक दफ़े गरीबों की सुन लो, हम आपके बीच में हैं। जी बिल्कुल, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्म सिंह जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका आमजन मोर्चा, आप जो भी उद्देश्य है उसमें सफल हो। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।